दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज माइक्रोनाइजेशन और स्पाइरल जेट मिल। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको ट्रिक्स और पढ़ाई ये दोनों बातें मेरे वीडियो में मिलेंगी। अगर आप ट्रिक्स से पढ़ाई करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ समझ में ना आए और कोई और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं आपको अगली वीडियो फ्लूइडाइज्ड बेड में अगर ज़्यादा कमेंट करेंगे आप तो मैं आपको फ्लूइडाइज्ड बेड में की प्रोसेस शेयर करूंगा, और मैं उसके लिए अपनी ताकत लगाऊंगा और मैं उसको जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाऊंगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे भेजिए। इंट्रोडक्शन देखेंगे। पहले हम देखेंगे माइक्रोनाइजेशन और उसके बाद स्पाइरल जेट मिल। उस एक वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस पता चलेगी कि स्पाइरल जेट मिल कैसे वर्क करता है और उसका ऑपरेशन कैसा है। आखिरी में देखेंगे अफेक्ट कैसा करता है फाइननेस पर, एंड प्रोडक्ट के फाइननेस पर। तो चलो चलते हैं माइक्रोनाइजेशन पर। माइक्रोनाइजेशन is the process of reducing the average diameter of solid material particles. माइक्रोनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो रिड्यूस करती है सॉलिड मटेरियल पार्टिकल्स को। वो कैसे? एवरेज डायमीटर में मटेरियल को, सॉलिड मटेरियल पार्टिकल्स को रिड्यूस करती है। उस प्रोसेस को ही माइक्रोनाइजेशन कहा जाता है। और आगे देखेंगे स्पाइरल जेट मिल। स्पाइरल जेट मिल एक मशीन है जो माइक्रोनाइज करती है प्रोडक्ट को। वो कैसे? फाइन और अल्ट्रा फाइन प्रोडक्ट साइज रिडक्शन करके मटेरियल को साइज रिडक्शन किया जाता है, अल्ट्रा फाइन और फाइन साइज रिडक्शन के जैसा। और उसका मोज हार्डनेस 3 रहता है, क्योंकि मटेरियल और मिनरल को मोज हार्डनेस रहती है। वो मोज हार्डनेस एक डिटरमाइन किया है साइंटिस्ट ने 1897 में उन्होंने डिटरमाइन किया, और अभी उसका लागू किया है स्पाइरल जेट मिल में उसका हार्डनेस चेक करने के लिए। और उसकी जो हार्डनेस है, जो मोज हार्डनेस 3 है, वो डिस्प्ले करती है ब्रिटल क्रिस्टलाइन ग्राइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को। और स्पाइरल जेट मिल सिंपली डिज़ाइन किया हुआ है, क्योंकि उसकी डिज़ाइन सिंपली है, इसलिए आपको समझने में भी आसानी जाएगी। और फ्लैट सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग चेम्बर with several nozzles arranged tangentially in the peripheral wall. पेरिफेरल वॉल में वो tangentially अरेंज रहते हैं। क्या रहते हैं? वो नोजल्स रहते हैं, जिसके साथ ग्राइंडिंग चेम्बर, फ्लैट सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग चेम्बर के साथ वो नोजल्स अटैच रहते हैं और उसको टेंजेंशियली अटैच किया होता है पेरिफेरल वॉल को। और उसमें न्यूमेटिक फीड इंजेक्टर और फीड फनेल ऐड रहता है। स्पाइरल जेट मिल का प्रोसेस हम आगे देखेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो पर, क्योंकि आपको ये वीडियो बहुत काम आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। फीड मटेरियल मीटर इन द इनलेट फनेल में ऐड हो रहा है वो, और ग्राइंडिंग फीड मटेरियल इज ड्रॉन इनटू द ग्राइंडिंग चेम्बर थ्रू वैक्यूम क्रिएटेड बाय द वेंचुरी। वो वैक्यूम क्रिएट करता है। और थर्ड देखेंगे कंप्रेस एयर, गैस और सुपरहीटेड
जो हॉट एयर रहती है वो नोज़ल से पास होती है। नोज़ल से पास होने के बाद जो पार्टिकल रहता है, हाई वेलोसिटी पार्टिकल्स, वो एयर, हाई वेलोसिटी की एयर रहती है वो पास होती है। और उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सेंटर तक अपने पार्टिकल को ढकला देती है और उसे भेज देती है। और उसके बाद जो पार्टिकल्स है वो इम्पैक्ट होते हैं एक पार्टिकल के ऊपर दूसरा, तो उससे उसकी साइज कम हो जाती है और आफ्टर दैट वो पार्टिकल्स बाहर निकल आता है। इस प्रोसेस को ही फ्लूइड स्पाइरल जेट मिल प्रोसेस कहा जाता है। और फीड फनेल आप देखते ही होंगे कि फीड फनेल, कॉम्प्रेस फीड एयर गैस स्ट्रीम, वेंचुरी माइक्रोनाइज प्रोडक्ट आउटलेट, वर्टेक्स फाइंडर और ग्राइंडिंग चेंबर, ग्राइंडिंग एयर गैस स्ट्रीम मैनफोल्ड, कॉम्प्रेस ग्राइंडिंग एयर गैस स्ट्रीम, रिप्लेसेबल लाइनर्स। ये वेंचुरी आप ये डायग्राम पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। दोस्तों लास्ट में देखेंगे फाइननेस ऑफ एंड प्रोडक्ट के फाइननेस पर स्पाइरल जेट मिल का फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं, क्योंकि किसी भी मशीन, किसी भी प्रोडक्ट को आप यूज़ करते हैं उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रहते हैं। जैसे कि कोई कॉइन्स लो, उसको हेड और टेल, वैसे ही टू साइड्स सब के रहते हैं। ये एक ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ कि फीड रेट आप कहाँ से लेंगे। अगर आप किसी आटा के चक्की में जाते होंगे तो उसका जो फीड रेट रहता है, अगर आप बराबर रहेंगे, उसका जो फीड रेट रहेगा वो इक्वल रहेगा, तो आपकी जो निकलने की जो एंड प्रोडक्ट रहता है वो बराबर निकलेगा। नहीं तो वो फीड रेट बराबर नहीं रहेगा तो आपका एंड प्रोडक्ट बराबर नहीं आएगा। इसलिए फैक्टर्स अफेक्ट किसको करते हैं, फीड रेट को। फीड रेट बराबर रहेगा तो आपको एंड प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा। नोजल प्रेशर, अगर आप इंजेक्शन देखेंगे डॉक्टर के पास का, तो उसकी जो नीडल रहती है उससे जो प्रेशर अप्लाइड करने के बाद वो जो ड्रग्स निकलती है वो अगर हम जोर से प्रेशराइज करेंगे तो जो पूरा ड्रग है वो बाहर निकल जाएगा और जो सैंपल निकालना था वो रह जाएगा वहाँ पर ही, और इंजेक्शन का पूरा ड्रग्स निकल जाएगा और दूसरा भरना पड़ेगा। इसलिए प्रेशर बराबर रहेगा तो आपको एंड प्रोडक्ट बराबर मिलेगा और आपको सही से इस्तेमाल करना होगा। नोजल एंगल, उसका एंगल भी आप बराबर रखेंगे तो वो बराबर एंड प्रोडक्ट देगा। और एयर फ्लो रेट, अगर आप एक पाइप लेंगे और उसका जो एयर फ्लो रेट रहेगा वो बराबर रहेगा और फ्लो रेट बराबर रहेगा तो आपका जो एंड प्रोडक्ट है पास होने के लिए जल्दी आपके पास एंड प्रोडक्ट मिलेगा। फीड पार्टिकल साइज, जो पार्टिकल साइज रहता है, जो हम ड्रग्स ले रहे, एक्सिपिएंट ले रहे, जो स्पाइरल जेट में यूज़ कर रहे हैं, उसका बराबर फीड पार्टिकल साइज बराबर रहना चाहिए, तभी एंड प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा। चेंबर डायमीटर एंड विड्थ, चेंबर की डायमीटर और विड्थ बराबर रहेगी तो आपको एंड प्रोडक्ट बराबर मिलेगा। प्रोडक्ट आउटलेट डायमीटर ऑफ प्रोडक्ट का बराबर रहना चाहिए तभी आपको मिलेगा। इसी तरह हम मिलते रहेंगे अपने सनराइज योर लाइफ चैनल में, क्योंकि आप रहेंगे तो हम रहेंगे। और आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आपको ये स्पाइरल जेट मिल के लिए बहुत मदद करेगा और आपको पता चलेगा कि आपको ट्रिक्स यूज़ करके स्टडी कैसी करनी है। ट्रिक्स यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको समझने में आसानी जाएंगी। इसलिए अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए
और लाइक करिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और हर एक को अपना नॉलेज, अपने अंदर की ताकत बता दीजिए, क्योंकि ये नॉलेज किसी को नहीं मिलता। थैंक यू, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।